आई थिंक नेक्स्ट पॉइंट हमारा था स्पेसिफिक हीट। ओके, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो स्पेसिफिक हीट मींस क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर टू रिक्वायर to sorry it is amount of heat to require the temperature of unit mass by unit degree centigrade. Okay, then next उसके बाद हमने देखा था मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट मींस क्या था? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, मीन्स 1 मोल का आपको क्या करना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज, हीट टेम्परेचर इंक्रीज करना है। उसके लिए जो आपको हीट लगेगा वो होगा आपका मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, फिर नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स किस तरह से डिफाइन करते हैं हम? इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ दैट इज stated as energy can neither be created nor be destroyed, it just can transfer from one form to another form. Okay, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं हम। वन फॉर्म से लेकर सेकंड फॉर्म तक उसे हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था सेकेंड लॉ के बाद हमने कुछ प्रोसेसेस देखे थे, मीन्स रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स क्या रहते हैं? व्हेन अ प्रोसेस इज ऑकर इन फॉरवर्ड पाथ, देन व्हेन इट रिटर्न बैक, देन दैट प्रोसेस हैविंग सिमिलर पाथ। ओके, मींस उसका फॉरवर्ड पाथ एंड बैकवर्ड पाथ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देन नेक्स्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या देखा था हमने? इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या देखा था? इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या होता है? उसका फॉरवर्ड पाथ अलग रहता है, बैकवर्ड पाथ अलग रहता है। अगर उसका फॉरवर्ड पाथ एंड बैकवर्ड पाथ सेम भी रहा तब वो क्या करता है? सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करता है? इफेक्ट करता है। अगर उसका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पाथ सेम है तो इरिवर्सिबिलिटी के अंदर क्या होता है? वो सिस्टम को इफेक्ट करता है। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस। क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस मींस क्या रहता है? इट इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस ईच एंड एवरी इंटरमीडिएट स्टेट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये हमने देखा था क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस के अंदर। देन नेक्स्ट हमने देखा सम प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। तो सबसे पहले हमने देखा था आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मींस क्या रहता है? इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ओके, मींस ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रहता है उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हो। देन नेक्स्ट उसके लिए हमने डेरिवेशन भी लिया था, वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस दैट इज एन आरटी log of V2 by V1 ये आता है। उस फिर इसी वर्क डन को हमने और 4 फॉर्म्स के अंदर 4 टाइप से हमने उसे राइट किया था। देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मींस क्या रहता है? इट इज द प्रोसेस वेयर heat flow is stop और heat is constant और heat is zero। ओके, मींस एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है? आपका हीट फ्लो स्टॉप रहता है, वहां पर आपको हीट एक्सचेंज नहीं होता। ओके, इस वहां पर आपका हीट या तो कांस्टेंट होगा या फिर जीरो होगा। ओके, तो ये होगा एडियाबैटिक प्रोसेस। देन नेक्स्ट हमने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी हमने एक डेरिवेशन देखा था, वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, तो देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या आता है? एन आर इन ब्रैकेट T2 minus T1 divided by 1 minus gamma। ओके, दैट इज वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, अब देखो आइसोकोरिक प्रोसेस मींस क्या रहता है? वेयर प्रेशर इज कांस्टेंट। ओके, एंड देन आइसोबारिक मींस वेयर वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके, उन दोनों का हमने डिफरेंस भी देखा था। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या देखा था? आइसोबारिक आइसोकोरिक हो गया। देन नेक्स्ट उसके बाद हमने फॉर आई थिंक हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर देखा था। हाँ, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर देखा था। ओके, तो देखिए हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर हमने देखा था। तो हीट इंजन क्या रहता है? हीट इंजन इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क। ओके, एंड देन नेक्स्ट उसके लिए हमने एक ब्लॉक डायग्राम भी ड्रॉ किया था। वर्किंग सब्सटेंस है, सोर्स से उसको हीट दिया जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? सम अमाउंट ऑफ हीट यूज कर रहा है फॉर द वर्क डन एंड सम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर रहा है टुवर्ड द सिंक टेम्परेचर T2 था सिंक का टेम्परेचर। तो उसके लिए वर्क डन आता है Q1 minus Q2। देन नेक्स्ट हमने हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी देखा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आता है 1 minus Q2 by Q1। देन नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर हमने देखा, रेफ्रिजरेटर भी अपोजिट में रहता है हीट इंजन के, जैसा वर्किंग हीट इंजन का है उसके एग्जैक्टली अपोजिट में रेफ्रिजरेटर का रहता है। देन नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी नहीं रहती, रेफ्रिजरेटर को COP रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। उसके लिए भी हमने फॉर्मूला देखा था, Q2 by वर्क डन मींस उसके लिए फॉर्मूला था Q2 by Q2 डिवाइडेड बाय Q1 minus Q2। ये होगा हीट इंजन रेफ्रिजरेटर। देन नेक्स्ट हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर इन दोनों को लेकर एक कंसेप्ट है दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो इज second law of thermodynamics is basically consists of two statements, that is first one is Kelvin Planck statement, second one is Clausius statement. Kelvin consider heat engine to derive that statement, then is Clausius consider refrigerator to derive that temperature। तो केल्विन ने हीट इंजन को रेफरेंस रखते हुए एक स्टेटमेंट किया था, एंड देन नेक्स्ट क्लॉसियस ने रेफ्रिजरेटर को
कंसिस्ट कर एक स्टेटमेंट दिया था। तो सबसे पहला केल्विन का स्टेटमेंट क्या था, हीट ऑल फॉर्म ऑफ हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ऑल फॉर्म ऑफ वर्क। ओके, मींस केल्विन ने क्या कहा था कि जितना हीट आप सिस्टम को दोगे उतना पूरा हीट आपका वर्क डन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ उसका सिंक की तरफ भी चला जाएगा। ये था केल्विन का स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या था, क्लॉसियस ने क्या कहा था, इज इम्पॉसिबल टू फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी। ओके, मींस कूलर से लेकर हॉटर तक या फिर हॉटर से लेकर कूलर तक बॉडी का फ्लो होना इम्पॉसिबल है। अगर आपको एक फ्लो करना है तो उसके लिए आपको कुछ उसके बीच में आपको कुछ मीडियम यूज करना पड़ेगा, फिर ये पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो ये होगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देन नेक्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद शायद हमने क्या देखा था, आई थिंक डायरेक्टली हमने कैनॉट इंजन देखा था। ओके, कैनॉट साइकिल देखा था। कैनॉट साइकिल कंसिस्ट ऑफ four process. First one is isothermal process, second is adiabatic process. First आता है isothermal expansion process, second आता है adiabatic expansion process, third one आता है isothermal compression, fourth one आता है adiabatic compression process. Then next हमने Carnot cycle के लिए efficiency में देखा, efficiency is equal to आता है for Carnot cycle 1 minus T2 by T1. ओके, तो इस तरह से थर्मोडायनेमिक्स लेसन हमने अब तक देखा है। पूरा थियोरेटिकल पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है थर्मोडायनेमिक्स लेसन के लिए। ओके, अब थियोरेटिकल के बाद आपको रहता है न्यूमेरिकल। ओके, अब न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। अब न्यूमेरिकल पार्ट के लिए सबसे पहले जो एसेंशियल कंडीशन हमारे लिए है, तो इस लेसन के जितने भी फॉर्मूलेस है उन सारे फॉर्मूलेस को हमें एक बार लिस्ट डाउन करना पड़ेगा एंड देन नेक्स्ट उसके बाद हमें न्यूमेरिकल स्टार्ट करने पड़ेंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम हम इसके फॉर्मूले लिस्ट डाउन कर लेंगे। कृष्णा कामरे अबाउट 125 आरएस क्या है वो? ओके, फर्स्ट फॉर्मूला हमने देखा था थर्मोडायनेमिक्स लेसन के लिए। आई थिंक फर्स्ट फॉर्मूला हमारा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये जो लॉ है, ये लॉ हमें क्या करता है, वर्क डन के लिए फॉर्मूला देता है। सो हेंस देयरफॉर डेल्टा डब्ल्यू व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा यू। ओके, अब इस फॉर्मूले को आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, W is equal to Q plus delta U। ओके, मींस आप W एंड Q को विदाउट डेल्टा भी राइट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये होगा फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, बट इन दिस देयर इज कंडीशन। ओके, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है मींस क्या, चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा, आपका जीरो रहेगा। ओके, क्यों जीरो रहेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर चेंज। देयरफॉर क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा, हीट सप्लाइड आएगा। ओके, फॉर आइसोथर्मल वर्क डन इज इक्वल टू हीट सप्लाइड आएगा। ओके, देन नाउ नेक्स्ट सेकंड फार्मूला क्या देखा था हमने इसके अंदर, चलो बोलो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, देन नेक्स्ट उसका सेकंड फार्मूला क्या देखा था? ओके, ये होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देन हमने वर्क डन के लिए, जनरल वर्क डन के लिए फार्मूला देखा था। जनरल वर्क डन के लिए हमने एक फार्मूला देखा था, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ओके, ये जनरल वर्क डन के लिए फार्मूला है। ओके, देन नेक्स्ट हमने देखा था आई थिंक स्पेसिफिक हीट्स। ओके, नंबर थर्ड हमने देखा था स्पेसिफिक हीट।
ओके, अब देखिए स्पेसिफिक हीट जो है वो हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल सी इज इक्वल टू स्मॉल सी इज इक्वल टू आपको आ रहता है Q डिवाइडेड बाय m इंटू डेल्टा टी, m इंटू डेल्टा टी। ओके, अब देखिए स्पेसिफिक हीट दो टाइप्स का रहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो इसके लिए क्या आएगा, C हो गया, देन नेक्स्ट Cp इज इक्वल टू क्या आएगा, सेम यही आएगा, Q डिवाइडेड बाय m इंटू डेल्टा टी। ओके, Cv। ओके, अब इसके अंदर Q मीन्स क्या है, हीट सप्लाइड है, M मीन्स क्या है, मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वेयर M इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट ही राइट करेंगे हम। ओके, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होगा जनरल सिंपल स्पेसिफिक हीट। देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, मोलर स्पेसिफिक हीट। अब देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट भी दो टाइप्स का रहता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो देखिए अब मोलर स्पेसिफिक हीट हम क्या करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ओके, तो कैपिटल सी वी इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू डिवाइडेड बाय एन इंटू डेल्टा टी, और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू डिवाइडेड बाय n into delta t। Okay, where n is equal to what, number of moles, number of moles। okay, तो चलिए फर्स्ट फोर फॉर्मूले से इन्हें राइट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले से ये राइट होने के बाद राइट करेंगे। हाँ आरिश, आपने होमवर्क सेंड किया है, सिर्फ आरिश ने ही कल का होमवर्क सेंड किया है। ओके, बाकी किसी भी स्टूडेंट ने होमवर्क सेंड नहीं किया है। ओके, बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या सबको अच्छे से? चलिए फोर फॉर्मूले राइट करो, उसके बाद के फॉर्मूले में ये होने के बाद राइट करेंगे। तो देखिए जनरली यहाँ पर जहाँ पर फ्लैश आ रहा है, ये CV इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय m इंटू डेल्टा टी है। ओके, हुए क्या फॉर्मूले? यस सर। आप स्टूडेंट्स होमवर्क क्यों सेंड नहीं कर रहे हैं? पिछले दो होमवर्क किसी ने भी सेंड नहीं किए, सिर्फ एक या फिर दो स्टूडेंट्स ने सेंड किए हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है आपका? सेंड नहीं करने क्या? तो ऐसा बोल दो, होमवर्क देना मैं छोड़ दूंगा। हाँ, अगर होमवर्क नहीं करना है तो ऐसा बोल दो ना, होमवर्क नहीं दे दूंगा मैं। आज से होमवर्क कैंसिल आपका। अगर आप सेंड ही नहीं करते हो तो आज से होमवर्क कैंसिल कर देते हैं। ओके, पिछले एक बार क्लासरूम पर चेक करो, किसी ने भी होमवर्क नहीं सेंड किया है पिछले दो तीन जो होमवर्क दिए थे मैंने। सबसे पहला दिया था डिफरेंस बिटवीन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। देन नेक्स्ट कल का दिया था ऑल डेरिवेशंस एंड ऑल लॉज फ्रॉम थर्मोडायनामिक रिलेशन। किसी ने भी सेंड नहीं किया है। ओके, तो ठीक है, आज से हम होमवर्क कैंसिल कर देंगे। करेक्ट ना? कैंसिल ही करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला था हमारा फॉर्मूला नंबर 5। इंपॉर्टेंट रिलेशन था फॉर्मूला नंबर 5 जो है हमारा क्या था, Cp माइनस CV, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। ओके, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, ये हमने रिलेशन देखा था।
इस रिलेशन को हमने डिराइव भी किया था कि डिराइव किस तरह से होता है, इसे हमने प्रूव भी किया था। ओके, देन नाउ नेक्स्ट आपको आता है नंबर 6 फॉर्मूला है आपका, नंबर 6 फॉर्मूला है आपका हीट रिलीज और हीट एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, हीट रिलीज, हीट रिलीज और एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो देखिए हीट रिलीज और हीट एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या आएगा, QV इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। ओके, NCV डेल्टा T। ओके, देन नेक्स्ट हीट रिलीज और हीट एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर आएगा। ओके, हीट रिलीज और एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर। सी सॉरी QP आएगा यहाँ पर। ओके, QP इज इक्वल टू आएगा NCP डेल्टा T। ओके, देन नेक्स्ट फॉर्मूला हमने देखा था, उसके बाद हमने देखा था नंबर 8 दैट इज gamma इज इक्वल टू CP बाय CV। ओके, gamma है, y नहीं है, gamma है, gamma। ओके, gamma इज इक्वल टू CP बाय CV, नंबर 8 फॉर्मूला हमने देखा था। ओके, चलो यहाँ तक राइट करो। चलो gamma इज इक्वल टू CP बाय CV। ओके, नंबर 8 फॉर्मूला हो गया, यहाँ तक राइट करो नंबर 8 तक। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद के फॉर्मूले यहाँ तक राइट करने के बाद हम देखेंगे। ओके, नंबर 8 तक राइट करो। चलो चलो हुए का राइट करना। यस सर। सबका हुआ है नंबर 8 तक। यस सर। यस। ओके, अब देखिए नंबर 9 का जो फॉर्मूला है थोड़ा सा डिफरेंट आता है, दैट इज वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ये जो वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस है, एक ही फॉर्मूले को हम 3 अदर फॉर्म्स के अंदर हम उसे राइट कर सकते हैं। तो नंबर 8 फॉर्मूला आपको आता है वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, अब देखिए वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, इसके लिए जनरल फॉर्मूला आता है वर्क डन इज इक्वल टू nRT log of V2 by V1। ओके, बट ये होगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ओके, ये होगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। बट अगर आपको प्रेशर के फॉर्म में अगर आपको राइट करना है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर अगर आपको राइट करना है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा W इज इक्वल टू nRT log of P2 by P1। ये होगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर।
in terms of pressure. Okay, then now next अब ये होगा in terms of volume in terms of pressure, but nRT के फॉर्म में होगा if in example or if in numerical there is nRT is not given. Okay, means अगर आपको एग्जांपल के अंदर nRT की वैल्यू दी नहीं है तो आप क्या करोगे? ओके, टी जो रहता है T1 रहता है, ओके ध्यान में रखना है, टी जो है वो T1 रहता है आपका। ओके, देखिए when if n comma r comma t is not given, okay is not given। ओके, अगर आपको nRT का वैल्यू दिया नहीं है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? देखिए नंबर थर्ड फॉर्मूला इसके लिए यही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को हमने कन्वर्ट किया है, वर्क डन इज इक्वल टू P into V log of V2 by V1 in the form of volume। Then next number fourth, work done is equal to P into V log of P2 by P1 in terms of pressure। तो देखिए एक ही फॉर्मूले को हमने 4 फॉर्म्स में राइट किया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको न्यूमेरिकल आता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस तो इसके लिए आपको बहुत केयरफुली वो न्यूमेरिकल आपको रीड करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट उसके बाद आपको इन 4 फॉर्मूला से कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करने के बाद आपको वर्क डन मिलेगा वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो चलो एक 4 फॉर्मूला राइट को, नंबर 9th के अंदर 4 फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले को हमने 4 फॉर्म्स में कन्वर्ट किया है। चलो ये फॉर्मूला राइट करो। सर हाँ बोलो। कैमरा थोड़ा आगे लो ना, दिख नहीं रहा है। ओके, अब दिख रहा है क्या? यस सर। चलो राइट करो। हुआ है क्या? इज इट डन? Yes, sir. Done. ओके, देन नेक्स्ट नंबर 9 के बाद आपको नंबर 10 फॉर्मूला आता है वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, अब देखिए वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस जो फॉर्मूला आपको दिया है, ओके वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, एडियाबैटिक के लिए क्या रहता है फॉर्मूला वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस? एन आर इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। ओके, एन आर इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 1 माइनस गामा। ओके, ये है वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। देन नाउ नेक्स्ट आपको आता है वर्क डन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, वर्क डन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, अब देखिए वर्क डन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस क्या रहता है? W इज इक्वल टू P इंटू DV। जबकि ये प्रोसेस आइसोकोरिक है मीन्स यहाँ पर प्रेशर 0 रहेगा। ओके,
मीन्स P इज इक्वल टू 0, P इज इक्वल टू 0 मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा, वर्क डन भी 0 आएगा। ओके, देन नाउ नेक्स्ट नंबर 12 फॉर्मूला आपको आता है वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, अब देखिए वर्क डन इज इक्वल टू क्या आता है, P इंटू dV मीन चेंज इन वॉल्यूम, सो P इंटू V2 माइनस V1। ओके, ये होगा वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। देन नेक्स्ट वर्क डन फॉर आइसोबारिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया। ओके, देन नाउ नेक्स्ट उसके बाद आपको आता है efficiencies। ओके, efficiency ऑफ हीट इंजन। ओके, efficiency of heat engine। ओके, हीट इंजन, इसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है, efficiency इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय Q1। ओके, Q2 बाय Q1 ये फॉर्मूला रहता है हीट इंजन के लिए, efficiency ऑफ हीट इंजन। देन नेक्स्ट COP ऑफ रेफ्रिजरेटर नंबर 14 आएगा आपको। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पर राइट करता हूँ मैं। ओके, नंबर 14 COP of refrigerator means COP means what, coefficient of performance। okay, ओके, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है, Q2 डिवाइडेड बाय वर्क डन। ओके, और वर्क डन क्या है आपका Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। ओके, तो ये होगा COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। चलो ये फॉर्मूला राइट करो। देन उसके बाद आपको एक ही फॉर्मूला रहता है, दैट इज इफिशियंसी ऑफ कैरनॉट साइकिल। ओके, तो 14 के बाद नंबर 15 वाले यहाँ पर राइट करता हूँ मैं। ओके, 14 के बाद नंबर 15 यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। ओके, या फिर यहाँ पर राइट करता हूँ। ओके, efficiency of Carnot cycle, Carnot cycle, that is efficiency is equal to 1 minus T2 by T1। ओके, चलो इतना राइट करो। ये हो गए आपके फॉर्मूले, यहाँ पर आपके फॉर्मूले एंड होते हैं। थर्मोडायनामिक्स के जो फॉर्मूले थे, फॉर्मूले यहाँ पर आपके फिनिश होते हैं। ओके, चलो राइट करो। थोड़ा सा आपको कम दिखाई देता होगा क्योंकि हमारी इंक जो है, इंक फिनिश हो चुकी है। ओके, आज मार्केट में जाकर मैं लेकर आऊंगा। सर 2 minutes लास्ट। 2 minutes लास्ट। ओके, सेशन को फिर से रिज्वाइन करना है सभी स्टूडेंट्स। ओके, सेशन को फिर से रिज्वाइन करेंगे। इतना राइट करो, उसके बाद सेशन को फिर से राइट आपको रिज्वाइन करना है। ओके, बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से। चलो जो न्यूली ज्वाइन स्टूडेंट्स है, ओके, देखिए फिलहाल हमारे 3 लेसन फिनिश हो चुके हैं। नंबर 4th लेसन है, नंबर 4th लेसन थ्योरेटिकल फिनिश हो चुका है। अब मैंने फॉर्मूला राइट कर दिए है, कल से हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, न्यूली ज्वाइन स्टूडेंट्स ध्यान रखिए। ओके, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स है, अक्षय, आदित्य, श्रेयस पाटिल, एलरॉय, दानेश, क्षितिज, सुयश, ऑल आदित्यज। ओके, फॉर्मूले हमने यहाँ पर राइट किए हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, यस सर।
चलो हुआ क्या, राइट करना। डन सर। ओके, सेशन को फिर से रिज्वाइन करना है जल्दी से। ओके, फिलहाल 1 मिनट बाकी है सेशन एंड होने में। Elroy, sir, can we get notes of the lesson? ओके, नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, न्यूमेरिकल फिनिश होने दो, फिर मैं इसके नोट्स सेंड कर दूंगा, और आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स के भी नोट्स देने हैं मुझे। ओके, वो भी सेंड कर दूंगा दोनों। ओके, एक साथ सेंड कर दूंगा।